कहीं भी कोई जुल्म होगा, सैकड़ों की संख्या में हमारे वकील उसके लिए लड़ने के लिए कोर्ट पहुंच जाएंगे। 5000 वकील कम से कम आने वाले 2 महीने के अंदर तैयार करेंगे। क्योंकि ये लड़ाई न्याय की है, ये लड़ाई किसी की कुर्सी बचाने की नहीं है, ये लड़ाई किसी को एमपी और एमएलए बनाने की भी नहीं है। क्योंकि ये जो एमपी एमएलए हम बनते हैं, मंत्री बनते हैं, ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रास्ता बना कर गए, वरना गांव का प्रधान कोई हमें बनाने के लिए तैयार नहीं आज। के ऊपर जुल्म जाती होती है, बहनों का बलात्कार करके हत्या होती है, और हमारे मुद्दों को कोई और उठाता हो। सबसे ज्यादा शर्म कब आती है? जब किसी दलित के साथ जुल्म हो और उस पॉलिटिकल पार्टी के एससी एसटी विरुद्ध प्रदर्शन करती है। क्यों भाई? एससी एसटी पे जुल्म होगा तो एससी एसटी आवाज उठाएगा, कश्मीरी पंडित पे जुल्म होगा तो पूरी की पूरी पार्टी आवाज उठाएगी। ये दोहरा चरित्र चलने वाला नहीं है। मेरे से मुद्दा बनाया गया, लेकिन जो बना, मैं इसके लिए बीजेपी को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। क्योंकि अगर बीजेपी से मुद्दा ना बनाती तो पूरी दुनिया 22 प्रतिज्ञाओं को ना जान पाती। आज पूरी दुनिया 22 प्रतिज्ञाओं को जान गई, तो पूरे देश के कोने कोने में लोग तथागत बुद्ध के धर्म को अपना रहे। क्योंकि बुद्ध के धर्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, बुद्ध का धर्म ही तो है जो भारत से पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश लेकर गया है। चूंकि उन लोगों की नींद हराम हो गई, जो लोग हजारों साल से, जिन्होंने धर्मशास्त्र में लिखकर हमारे लोगों को 3500 साल तक पढ़ने लिखने से, ज्ञान से वंचित रखा, लगभग 3500 साल तक हमारे लोगों को संपत्ति से, व्यापार करने से वंचित रखा। मैं पूछना चाहता हूं, देश के अंदर जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, तमाम तरह की खनिज पदार्थ की खाने हैं या खेत की जमीन है, क्या कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? मां के पेट से तो लेके कोई नहीं आया। फिर कुछ ही लोग देश के सारे संसाधनों पर काबिज क्यों हैं? कुछ ही लोग उस देश के सारे संसाधनों के मालिक क्यों हैं जिससे अरबों खरबों रुपए पैदा होता है? उसमें देश के बहुजनों का हिस्सा कहां है? मुझे पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल बता दो, जब किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए और डॉक्टर कहे आपको डबल ऑपरेशन होना, बड़ा ऑपरेशन होना, आप 20 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो, जिसका ऑपरेशन होना जो पीड़ित है, पूरे दुनिया का कोई एक एग्जाम्पल मुझे दिखा दो जो ये कहे कि मुझे ऑपरेशन के लिए केवल ब्राह्मण का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल मुसलमान का चाहिए, या सिख या ईसाई का चाहिए। जब जान बचानी हो तो कहते हैं ब्लड डोनेट करवा दो, 20 यूनिट कोई भी दे दे। इसका मतलब जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, फातिमा शेख जी, सावित्रीबाई फूले जी, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, पेरिया रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मानव कांसीराम साहब, कर्पूरी ठाकुर जी, रामस्वरूप वर्मा जी, ललित सिंह यादव जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त क्रांतिकारी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। अभी वो दुष्यंत जी की लाइन सुना रहे थे, सत्य प्रकाश, तो मैं बता दूं सत्य प्रकाश, दीवार वो बुनियाद तो हिल गई है, बुनियाद हिल गई है और दीवार का गिरना बाकी है। तो दीवार गिराए बिना तो चैन से बैठेगी नहीं। तो बात दिल्ली के नहीं, आज आपके सामने सब भाइयों के सामने घोषणा कर रहा हूं, 2 महीने के अंदर पूरे भारत से कम 5000 वकीलों का संगठन, कहीं भी कोई जुल्म होगा, सैकड़ों की संख्या में हमारे वकील उसके लिए लड़ने के लिए कोर्ट पहुंच जाएंगे। 5000 वकील कम से कम आने वाले 2 महीने के अंदर तैयार करेंगे। क्योंकि लड़ाई न्याय की है,
ये लड़ाई किसी की कुर्सी बचाने की नहीं है, ये लड़ाई किसी को एमपी और एमएलए बनाने की भी नहीं है। क्योंकि ये जो एमपी एमएलए हम बनते हैं, मंत्री बनते हैं, ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रास्ता बना कर गए, वरना गांव का प्रधान कोई हमें बनाने के लिए तैयार नहीं आज। बल्कि सच बताऊं अपना अनुभव, तो 5 साल 4 महीने के करीब मंत्री रहा हूं। मंत्री रह के कभी कभी लगता था जैसे मेरे पर बंधे हुए हैं और उड़ना बहुत ऊंचाई पे है। क्योंकि क्या मेरे समाज की बहन बेटियों की इज्जत उठना बंद हो गई क्या ये सच नहीं है कि आज भी हमारे युवाओं की मूंछ रखने पर हत्या हो रही है? आज भी हमारे युवाओं की घड़े छूने पर हत्या हो रही है? आज भी हमारे समाज के लोगों की मंदिर प्रवेश पर, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है? बदला क्या? ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके अंदर अनेकों विधायक और सांसद हमारे समाज के जीत के न जाते हों बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन से। ऐसी कोई राज्य सरकार नहीं है जिसके अंदर एससी एसटी का मंत्री ना हो। केंद्र में भी बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या समस्या का समाधान हो गया? 2 राष्ट्रपति पहले रह चुके और तीसरी राष्ट्रपति अब है। क्या हमारे समाज पर होने वाले जुल्म जाति बंद हो गई? पूरे देश के किसी भी पार्टी का एक नेता बता दो, जब हमारे समाज के ऊपर जुल्म जाति होती है, बहनों का बलात्कार करके हत्या होती है और हमारे मुद्दों को कोई और उठाता हो। सबसे ज्यादा शर्म तब आती है जब किसी दलित के साथ जुल्म हो और उस पॉलिटिकल पार्टी के एससी एसटी विरुद्ध प्रदर्शन करती है। क्यों भाई? एससी एसटी पे जुल्म होगा तो एससी एसटी आवाज उठाएगा, कश्मीरी पंडित पे जुल्म होगा तो पूरी की पूरी पार्टी आवाज उठाएगी। ये दोहरा चरित्र चलने वाला नहीं है। मैं सभी पार्टियों को कह देना चाहता हूं, हम लोग राजनीति में आए लेकिन आने की इच्छा कभी नहीं रही। आए हैं तो कुछ करके दिखाएंगे। अगर मेरा समाज मुझे कहे राजेंद्र गौतम तुम्हें जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ना, तो मैं अपने समाज की बात को मान के पूरी जिंदगी चुनाव ना लड़ने का संकल्प करके अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को पूरे देश में लड़ूंगा। क्योंकि जो चल रहा है मैं देख रहा हूं, हमारे लोग मंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उनके ये समझ लीजिए कि वो स्वतंत्रता से काम नहीं कर सकते। मेरा तो पहले से मन करता था, मैं दिलीप जी को सीएम करता था, कई बार मन करता मैं जल्दी से जल्दी रिजाइन दूं और पूरे देश के अंदर अपने समाज को तैयार करूं। जो इंसिडेंट हुआ आपके सामने है, भारत का संविधान सबको धार्मिक आस्था और उपासना की आजादी देता है और ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि आपको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, किसमें फेथ रखना है। ये तो भारत का संविधान, उसने सबको चॉइस दिया है। किसी को 22 प्रतिजाओं से दिक्कत नहीं है। ये तो गुजरात के चुनाव की वजह से मुद्दा बनाया गया, लेकिन जो बना, मैं इसके लिए बीजेपी को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। क्योंकि अगर बीजेपी से मुद्दा ना बनाती तो पूरी दुनिया 22 प्रतिजाओं को ना जान पाती। आज पूरी दुनिया 22 प्रतिजाओं को जान गई तो पूरे देश के कोने कोने में लोग तथागत बुद्ध के धर्म को अपना रहे, क्योंकि बुद्ध के धर्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, बुद्ध का धर्म ही तो है जो भारत से पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश लेकर गया है। जिन देशों में कट्टरपन है और बढ़ा है, वो सारे देश तबाह हो गए। उनकी तबाही से हमारे देश को सबक लेना चाहिए। जो देश कट्टरपंथी हैं, जो धर्म के नाम पर अंधे हैं, वहां आए दिन जिस तरह तख्ता पलट होता है, खून खराबा होता है, वहां शांति नहीं है। और जहां शांति नहीं होती वहां खुशहाली नहीं होती, वहां तरक्की नहीं होती, वहां प्रगति नहीं होती। बुद्ध का धर्म भारत से गया और लगभग 56 देशों में बनाया। 128 देशों में बुद्ध के धर्म को मानने वाले लोग हैं। मैं आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जिस तरह पहले कोई भी घटना होती थी तो उन हर घटना पे हम 50-50, 100 वकील कोर्ट में जाकर अपने लोग की लड़ाई को लड़ते थे। अब वो और ज्यादा ताकत के रूप में तैयार हो रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत बलशाली महसूस कर रहा हूं। आज ही मेरे ससुर की डेथ है, तो मेरे पास दो रास्ते थे। एक तो यह कि मैं अपने परिवार के साथ
बस उसमें दुख में शामिल रहूं। फिर मैंने सोचा लाइफ इज मूविंग नॉट रेस्टिंग। जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। मैं क्रीमेशन से सीधा फ्री होते ही बच्चों को कहा तुम वहां जाओ और मैं प्रोग्राम में जाता हूं। तो ये कुछ संकल्प है जो हमने अपने मस्तिष्क में लिया है। लड़ाई छूटी नहीं है। लड़ाई इसलिए बन गई है क्योंकि उन लोगों की नींद हराम हो गई, जो लोग हजारों साल से, जिन्होंने धर्मशास्त्र में लिखकर हमारे लोगों को 3,500 साल तक पढ़ने लिखने से, ज्ञान से वंचित रखा। लगभग 3,500 साल तक हमारे लोगों को संपत्ति से, व्यापार करने से वंचित रखा। मैं पूछना चाहता हूं, देश के अंदर जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, तमाम तरह की खनिज पदार्थ की खाने हैं या खेत की जमीन है, क्या कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? मां के पेट से तो लेके कोई नहीं आया। फिर कुछ ही लोग देश के सारे संसाधनों पर काबिज क्यों हैं? कुछ ही लोग उस देश के सारे संसाधनों के मालिक क्यों हैं जिससे अरबों खरबों रुपए पैदा होता है? उसमें देश के बहुजनों का हिस्सा कहां है? मुझे पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल बता दो जब किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए और डॉक्टर कहे आपको डबल ऑपरेशन होना, बड़ा ऑपरेशन होना, आप 20 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो। जिसका ऑपरेशन होना जो पीड़ित है, पूरे दुनिया का कोई एक एग्जाम्पल मुझे दिखा दो जो ये कहे कि मुझे ऑपरेशन के लिए केवल ब्राह्मण का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल मुसलमान का चाहिए, या सिख या ईसाई का चाहिए। जब जान बचानी हो तो कहते हैं ब्लड डोनेट करवा दो, 20 यूनिट कोई भी दे दे। इसका मतलब जाति को दर्द नहीं बनाई। अगर जानवर का खून इंसान को चढ़ जाता तो फिर किसी इंसान को शायद ब्लड डोनेशन की जरूरत ना पड़ती। हमें यह पहचानना होगा वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई, और जाति के बनने से कौन फायदे में रहा, और जाति के बनने से हजारों साल से कौन लोग हैं जो नुकसान में हैं। तो जाति की वजह से तो बहुजन समाज के लोग नुकसान में हैं। लेकिन अगर हमारे साथ जो लगातार जुल्म चल रहा है, अगर मैं इसके लिए किसी को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं तो मैं जाति बनाने वालों को ज्यादा जिम्मेदार नहीं मानता। मैं अपने बहुजन समाज के उन लोगों को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं जो किसी ने चालाकी से पहले जाति बनाई, लेकिन आज हम अपनी मर्जी से जातियों में भरे हुए हैं। हम आखिर जातियों को छोड़ने में हमें दिक्कत क्या है? एक तरफ हम कहते हैं जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न हो रहा है, तो फिर भी जाति में क्यों भरे हो? छोड़ दो जातियों को। बाबा साहब तो रास्ता बता करके बुद्ध का धम्म देकर गए। बुद्ध के धम्म में तो कोई जाति के स्थान नहीं है। जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन जब जाकर वो समुद्र में गिर जाती हैं, अपनी पहचान खो देती है। उसके पानी को कोई निकाल के एक लोटा ये नहीं बता सकता ये कौन सी नदी का पानी है, तब तो सब कहेंगे समुद्र का पानी है। तो भाई फिर सारी जातियों को छोड़कर बौद्ध बन जाओ, उसके बाद आपकी जातियां खत्म, और जिस दिन आपकी जाति खत्म उस दिन आप 88% हो। राज भी तुम्हारा, सत्ता भी तुम्हारी, संसाधन भी तुम्हारा, और स्वाभिमान के साथ जीना सीख लो। मैं समझता हूं गुलामों की तरह जीने से बेहतर है सम्मान के साथ चाहे एक दिन का जीवन हो, लाइफ लंबी बेशक ना हो, लेकिन स्वाभिमान से परिपूर्ण होनी चाहिए। बाबा साहब छोटी मोटी कोई चीज नहीं थे। बाबा साहब का चिंतन इतना गहरा है। मुझे लगता है कि जो बाबा साहब उम्मीद करते थे कि हमारे पढ़े लिखे लोग आएंगे और इस मूवमेंट को लेके चलेंगे, कहीं ना कहीं यह मन को कचोटता था। हमेशा लगता था इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए। जिसको देखो समाज से शुरुआत करता है और एमपी एमएलए मंत्री बनके खत्म हो जाता है, लड़ाई छूट जाती है। जिन लोगों के हाथ में बहुमत से सत्ता थी, वहां भी लड़ाई छूट गई। अगर केवल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने से समाधान हो जाता तो हमारे 2 राष्ट्रपति बन चुके, तीसरे बने हुए, फिर तो समाधान हो जाना चाहिए समस्या का। समाधान नहीं है। हमें तो अपना हक लड़ के लेना होगा। वैसे भी हक कोई मांगने से देता नहीं है, हक तो छीनना होगा। हम लोगों ने, मैंने एक वो लगाई थी आरटीआई, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे साथी लोग देते हैं, जिसमें सिविल सर्विसेज का और जनरल का इंटरव्यू अलग होता है। इंटरव्यू लेने के वाले के पास इंटरव्यू देने वाले की कास्ट का भी पता होता है और उसके कितना नंबर रिटर्न में आए वो भी होता है।
तो हमारे आदमी जो लोग टॉपर्स में होते हैं, जिनका जर्नल में नंबर आने वाला होता है, वो लोग इंटरव्यू में जानबूझ कर पक्षपात करके उनको कम नंबर देते हैं ताकि वो जनरल सीट पे ना पाए। मैंने इसके ऊपर यूपीएससी के चेयरमैन को लेटर लिखा कि भाई मैंने पूरे जो डाटा निकाले, आंकड़े निकाले, उससे प्रतीत होता है कि एससी एसटी का इंटरव्यू अलग इसलिए किया जाता है ताकि इंटरव्यू में उनको कम नंबर देकर पीछे किया जा सके। तो मेरी ये मांग है, आप इंटरव्यू में दो काम करें, एक तो इंटरव्यू के नंबर कम कर दो, 100 नंबर कर दो, और दूसरा आप इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू देने वाले की जाति का पता नहीं होना चाहिए। ये क्यों अलग होता है एससी का इंटरव्यू? आप जान के चौंक जाएंगे उसके जवाब। जानते हो उसने जवाब क्या दिया है? यूपीएससी के एडिशनल सेक्रेटरी की तरफ से जवाब आया, उसने कहा कि ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने एक ऑर्डर जारी किया था वर्षों पहले कि एससी एसटी जो कि कमजोर होते हैं पढ़ने में, इसलिए उनके साथ लीनियंसी बरती जाए इंटरव्यू में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लीनियंसी बरती जा रही है या उनके साथ पक्षपात हो रहा है, जानबूझ के उनको नंबर कम दिए जा रहे हैं? उनको जानबूझ के नंबर कम दिए जा रहे हैं। लीनियंसी कहां बरती जा रही है? जो बच्चा मेडिकल में टॉपर था एम्स में, उस बच्चे को फेल किया गया, उसको सुसाइड करना पड़ा। उसके बाद जब मुद्दा बना, उसकी कॉपी जांची गई तो वो ही वाज टॉपर ऑफ दैट बैच। मतलब जाति की वजह से इतना उत्पीड़न। एम्स हॉस्पिटल के अंदर टॉपर को फेल किया, 70 दिन के अंदर 25 बच्चे कई साल तक फेल किए गए। जब मुद्दा बना, संसद में उठा, कोर्ट में गया, उनकी कॉपी बाहर जांच कराई गई, 25 के 25 बच्चे पास हो गए। कैसे देश में रह रहे हैं हम? हमारे नेताओं को ढूंढ करना चाहिए। हमारे एमपी और एमएलए क्या इसलिए बनाए थे बाबा साहब ने कि वो जाकर कुर्सी पे बैठ जाए, आंख मीच के बैठ जाए, जुबानें बंद हो जाती है उनकी। समाज के ऊपर होने वाले जुल्म जाति उनको देखते नहीं है क्या? क्या उनके मन में दर्द नहीं होना चाहिए समाज के लिए? क्या समाज की लड़ाई में उनको लड़ना नहीं चाहिए? क्या संसद के अंदर समाज के मुद्दे को उठाना नहीं चाहिए? आर वी ट्रूली रिप्रेजेंटिंग आवर सोसाइटी? Indeed, no. We are not truly representing our society because we are not raising issues of our community. We are keeping mum. ये सरल की बात है, चुप्पी साध लेते हैं लोग। विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे किसी ने कुछ चिपका दिया हो, बोलते नहीं है। भाई किसने दिया था रिजर्वेशन? ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन टू दी सोसाइटी। आप अगर वहां हैं तो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर क्या वास्तव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? धोखा तो नहीं दे रहे हैं? मुझे प्रतीत होता है लोग धोखा दे रहे हैं। ऐसे एमपी एमएलए बनने से क्या फायदा? ऐसे मंत्री भी बन के बैठ जाए और अपने समाज की बात को भी ना कर पाए, तो ऐसे मंत्री बन के या कुछ भी पा जाए, उसका फायदा क्या है? हमारा आदमी राष्ट्रपति बनता है तो दलित राष्ट्रपति, हमारा आदमी मुख्य न्यायाधीश बनता है तो दलित मुख्य न्यायाधीश। तो ये क्या है? कौन लोग हैं वो जो हमारी अलग आइडेंटिफिकेशन बना रहे हैं? मैं समझता हूं कि आज एक तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे बुलाया, और मैं आपको एक प्रॉमिस जरूर करूंगा, मैं मर सकता हूं पर झुकूंगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं। और अम्बेडकराइट होना किसी भी बड़ी से बड़ी कुर्सी से अपना आपका बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा है। कोई कितने बड़ी कुर्सी पे बैठा हो, याद रहे एक बार उसकी तुलना किसी सच्चे अम्बेडकरवादी से कर लेना, उसके सामने आकर उसका पैसा निकल जाएगा। हम लोगों ने तय किया है पूरे देश के अंदर हम पहुंचाएंगे। जितना पूरे दुनिया से मुझे फोन आए, पूरे दुनिया से और भारत के कोने कोने से, मुझे तो पहली बार लगा है कि दर्द तो सब अंदर छुपाए हुए थे, इस घटना के बाद वो दर्द निकल कर बाहर आ गया। किस को रोकोगे? 22% देश के कोने कोने में हो रही है। कोई गीत गा के कर रहा है तो कोई दूसरे तरीके से कर रहा हो, करके गौरवान्वित महसूस कर रहा है, उसे गौरव की अनुभूति हो रही है। सोच के देखो, जिस दिन पूरा भारत बौद्ध में बनेगा, फिर से भारत दुनिया में नंबर 1 बनेगा। एक समय सम्राट अशोक के टाइम बौद्ध में भारत था, लेकिन म्यांमार से ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। जहां खोलते हैं वहीं बुद्ध निकलते हैं। ये जो मंदिर में ढूंढते फिर रहे ना कि शिवलिंग है क्या है, मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, मैं इनको कह देना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर खुदाई करवाना बंद कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि जहां खोदोगे बुद्ध निकलेंगे, केवल बुद्ध निकलेंगे। और यही कड़वा सच है। भारत में 2200 के करीब गुफाएं हैं,
2200 के करीब गुफाओं में से 2000 से ज्यादा गुफाओं के अंदर बुद्ध नजर आते हैं, बुद्धिस्ट संस्कृति नजर आती है। तो हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम कोई धर्म परिवर्तन ना तो करते हैं न करवाते हैं, हम केवल अपने लोगों को याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम लोग रास्ता भटक गए थे। अब चलो वापस अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धर्म में अगर वापसी करें। हम तो वापसी कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आ रहे हैं। भाई आप खुद सोचो, एक व्यक्ति अगर घर से निकला और अचानक रास्ता भूल गया, भटक गया और उसकी याददाश्त चली गई, चलते चलते चला जा रहा है। कल को अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाए, उसे अपने घर का रास्ता याद आ जाए, मैं आप सब साथियों से पूछना चाहता हूँ, वो वापस अपने घर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो आज हमें पता चल गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे, अब भारत बौद्ध में बन के रहेगा। क्योंकि भारत में बहुजन 88% है। 88% लोग तो वापस अपने बुजुर्गों की संस्कृति में आएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। वैसे भी आपने चिंगारी तो अब आपने लगा दी, जब आपने लगा दी तो भुगतो। जब आप जाति छोड़ने को तैयार नहीं हो, जाति की वजह से हमारी बहन बेटियों की इज्जत तोड़कर कत्ल कर रहे हो, जाति की वजह से मंदिर घुसने पर, मूर्ति छूने पर हमारे लोगों की हत्या कर रहे हो, जाति की वजह से घोड़ी खरीदने पर, मूछ रखने पर, घड़ा छूने पर हत्या कर रहे हो, तब क्या हम हिंदू नहीं होते? अगर हम हिंदू हैं तो मंदिर प्रवेश पे हमारे लोगों की हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो मूर्ति छूने पर हमारी हत्या क्यों? इसका मतलब अंतर समझ जाइए। मेरे समाज के लोग अंतर समझने लगे हैं, और जिसकी समझ आ रहा है वही बुद्ध की ओर चल पड़ा है। जिसके समझ आ रहा है वो बुद्ध की ओर चल पड़ा है। तो मैं एक लाइन गा के आपको आह्वान करूंगा। अब तो चलो बुद्धि की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या होती है, हमारे भाइयों का कत्ल होता है, तो उनके हक और न्याय की लड़ाई को केवल दलित पिछड़े आदिवासी की ओर लड़ते हैं। जो लोग हमें कहते हैं कि तुम धार्मिक हो, तुम गलत कर रहे हो, मैं कहता हूं हम न्याय प्रिय हैं। तुम अधार्मिक हो, तुम अन्यायी हो, तुम अत्याचारी हो, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम अधर्मी हो। हम धर्म को मानने वाले हैं, हम बुद्ध के धर्म को मानते हैं। और धर्म में एक अंतर बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। धर्म चलता है धर्मशास्त्र से और धर्म चलता है प्रज्ञा से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। हम अंधविश्वासी नहीं है, हम पखंडी नहीं है। हम किसी जादू टोने में भरोसा करते हैं और ना ही किसी अंधविश्वास और पखंडवाद में भरोसा करते हैं। हम तो यथार्थ में भरोसा करते हैं। हम तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलने वाले लोग हैं। और अब हमारे बहन बेटियों की तरफ को यहाँ उठा के देखिएगा। अगर हमारे भाई का कोई कत्ल करेगा तो तैयार रहे। हमारे समाज के लोग और ज्यादा बर्दाश्त करने की नीयत में नहीं है। हम अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को बेहद मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हर मुद्दे पे हमारे हजारों वकील, हमारे समाज के अलग अलग विषय से जुड़े लोग पूरे देश के अंदर तैयार हो गए। मेरी पूरे देश में बात चल रही है। अब इस न्याय की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था ना, बौद्ध में भारत का सपना, और ऐसा सपना जिसके अंदर कोई ऊंच नीच ना हो, छुआछूत ना हो, जिसमें किसी के साथ अन्याय ना हो, उसी तरह के भारत का निर्माण करना है, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, सील, करुणा और मैत्री हो। उसी भारत का निर्माण करना है। किसी सूरत पे चैन से नहीं बैठेंगे और मिलके अब इस लड़ाई को देश के कोने कोने तक लेकर जाएंगे। और देश के अंदर किसी भी कोने में कहीं भी हमारे भाई बहन के साथ कोई भी उत्पीड़न की घटना होगी तो उसका जवाब कोर्ट के अंदर भी देंगे और रोड पे भी देंगे। और मैं फिर बता रहा हूं, जिस दिन मेरा समाज ये तय कर देगा, क्योंकि मैं तो निकल पड़ा पूरे देश में जाना है, लेकिन जिस दिन मेरा समाज ये कहेगा पूरी तरह राजनीति छोड़ दो, उस दिन मैं आप सबके बीच में संकल्प ले रहा हूँ। बाबा साहब के सामने ये प्रतिज्ञा मेरी, जिस दिन मेरे समाज ने कहा पूरी तरह राजनीति छोड़ो, केवल समाज की लड़ाई करो, केवल धर्म के लिए काम करो, मैं राजनीति छोड़ के केवल और केवल समाज की लड़ाई को और धर्म की लड़ाई को लूंगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है।
मैं अपने आप कोई निर्णय नहीं लूंगा। मेरा निर्णय मेरे समाज में जिसने मुझे इतना ताकतवर बनाया, जो रात दिन मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, यहां तक कि जो मेरे किसी मुद्दे पर थोड़े बहुत अगर वैचारिक मतभेद भी था, वो लोग भी सारे पूरे देश के कोने कोने से साथ खड़े हो गए। क्योंकि वैचारिक मतभेद तो होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। सारे के सारे लोग विचार नहीं मिल सकते, पांचों की बराबरी होती, हर आदमी की अपनी सोच होती है, लेकिन अल्टीमेटली हमें समाज की इस लड़ाई को लड़ के जीत हासिल करनी है। और आज आपको शेयर करते मुझे एक और खुशी हो रही है और अभिमान भी हो रहा है, इस बात का गर्व भी हो रहा है कि वो सत्य प्रकाश मेरा छोटा भाई, जब हम बच्चों को फ्री पढ़ाते थे, कभी उसको भी हमने फ्री पढ़ाया है। आज वो समाज की लड़ाई में आगे नहीं होकर तैयार है, डरता है, हर जगह जाके लड़ता है। तो इसका मतलब हम जो जिन बच्चों को हमने फ्री पढ़ाया, उन्हीं बच्चों में से कट अम्बेडकरवादी से भाई तैयार हो गए, पूरे देश की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इस बात का मुझे गौरव है सत्य प्रकाश, मुझे तुम पे गर्व है। लड़ाई में कभी कमजोर मत पड़ना, तुमसे पहले ढाल की तरह राजेंद्र को सीना अड़ा देखना मिलेगा। इस लड़ाई को टूटने नहीं देंगे, कमजोर नहीं होने देंगे। मंडल जी, इस लड़ाई को हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। अब एक नारे के साथ, निवेदन के साथ, क्योंकि उसी में सारा सार है। जाति छोड़ो समाज छोड़ो, जाति छोड़ो समाज छोड़ो, जाति छोड़ो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।